गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवित्त का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला कवित्त जो आपके सिलेबस में दिया उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, तो आज हम लोग दूसरा कवित्त जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो उत्तरकांड में वर्णित है, कवितावली से लिया हुआ है, कवितावली से लिया गया है। यह जो है कवित्त है, इसको हम सेकंड जो कवित्त है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, वणिक को वणिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकत है, विलोकियत है, सा करे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनि, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। जो प्रस्तुत कवित्त है, प्रस्तुत कवित्त में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी समय की जो दरिद्रता है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसकी समस्या को बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही त्रासपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया कि यह जो बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, जो दरिद्रता की समस्या है, यह आधुनिक या आज की समस्या नहीं है, यह प्राचीन काल से चली आ रही यह समस्या है। और इस समस्या का समाधान मात्र एक ही मार्ग है कि ईश्वर का अनुग्रह, जिस व्यक्ति को ईश्वर का अनुग्रह या ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है, ईश्वर का सानिध्य मिल जाता है, उसके जीवन का समस्त जो दरिद्रता होती है, अभाव होता है, वो समस्त अभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यह जो कवित्त है, यह कवित्त ब्रज भाषा में तथा तत्सम शब्दावली में लिखा हुआ है। तो आइए अब हम इसका जो है व्याख्या पढ़ते हैं। खेती न किसान को, तुलसीदास जी कहते हैं कि आज ऐसा विकट समय आ गया है, ऐसा संकटपूर्ण समय आ गया है कि आज किसान को खेती करने के लिए, खेती न किसान को, आज किसान के पास जो है खेती करने के लिए उसकी खेती, स्वतः की जो खेती है वह नहीं है। अगर है भी तो वह इतना कर्जपूर्ण ढंग से, इतना कर्जे में डूबा पड़ा है, ऋण उसके ऊपर लदा है कि वह खेती करने में सक्षम नहीं है। उसको बीज, उसके पास अगर वो उत्पन्न भी परिश्रम करके किसी और के खेत लेकर के वो खेती भी करता है, तो उसके खेत में बीज मात्र बस अन्न उत्पन्न होते, उससे उसके का जीविकोपार्जन या उससे उसके ऋण की जो मुक्ति है वह नहीं हो पाती। तो इस प्रकार किसान के लिए खेती की जो समस्या है वो आज भी बनी हुई है। तो उस समय की व्यापकता की बात करते हैं कि उस समय की यह जो समस्या थी, यह समस्या बहुत ही विकट समस्या थी कि खेती न किसान को, किसान के पास खेती करने के लिए खेती नहीं है, मतलब वो जो संसाधन उसके लिए होने चाहिए वो संसाधन नहीं है। भिखारी को न भीख बलि, बलि माने दान के रूप में। पहले के समय में लोग दान देते, दानशीलता का गुण महान बताया जाता है कि दान देना जो है, दान देने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं। ये हमारे एक उदात्त गुण की विशेषता होती है। तो जिसका हृदय विशाल होता है वो हर वक्त दान देने की बहुत सी कथाएं जो है, दधीच की कथा, बहुत सी कथाएं, जिन्होंने अपना राजा शिवी की कथा, जिन्होंने अपना पूरे शरीर का मांस जो है वो रक्षा करने के लिए दे दिया। तो ऐसे संदर्भ में बताते हैं कि भिखारी को न भीख, और आज का समय ऐसा है, आज की जो भीषण अवस्था ऐसी है कि आज बल यानी दान के लिए भिखारी अगर भीख मांगता है, भिखारी को न भीख, आज का जो समय इतना कष्टपूर्ण है कि भिखारी जो है वो अगर किसी के सामने दरवाजे पर भीख मांगता है तो लोग उसको दान देने के लिए भीख तक देने को तैयार नहीं है। आज इतनी हिंसा, लूटपाट, व्यभिचार, कदाचार, ये इस तरह की जो है लूटपाट इतनी बढ़ चुकी है और लोगों का हृदय कितना संकुचित हो गया है कि लोग जो है भिक्षा देने तक को तैयार नहीं है। लोग किसी को दान देने के लिए, दान भी देने के लिए लोग तैयार नहीं है। वणिक को वणिज,
जो बनिया है, जो बनिया है, जो बनिक माने जो व्यापारी है, बनिक को बनिज, बनिज माने जो उसका व्यापार है मंद पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यापारी है उसका व्यापार जो है वो ठप्प पड़ा हुआ है। उसके पीछे कई कारण जो है वो जिम्मेदार हैं। तो जिन कई कारणों के कारण जो किसान है उसका जो धंधा है, जो व्यापारी है उसका उद्योग धंधा जो है वो मंदा पड़ा हुआ है। उसकी जो उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यवसाय है वो अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, कि जब तक उस पर जो है उसका व्यापार जो अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है तो उसका समाधान क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। न चाकर को चाकरी, चाकर माने नौकर, जो नौकर है, नौकर माने हर व्यक्ति जो नौकरी करता है, नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है। आज का जो समय है, आज का समय इतना कष्टपूर्ण है कि चाकर जो नौकर है उसको कोई चाकरी यानी कोई नौकरी जो है वो मिलने वाली नहीं है। स्थिति जो है बहुत ही विकट है कि नौकर को नौकरी कोई नहीं मिल रही है कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपनी समस्या का समाधान कर सके। जीविका विहीन लोग, जो जीविका से विहीन है, मतलब जिनको आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो उनको प्राप्त नहीं है। जैसे बता दी ना कि किसान को खेती पर डिपेंड है तो उसको खेती नहीं कर पा रहा है। जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अपने बेरोजगारी से दुखी है। तो आज का जो समय है वो जो हर व्यक्ति क्या है, जीविका से विहीन है। जो जीविकोपार्जन की स्थिति होती है, जो व्यक्ति जिससे जीवन यापन करता है वह उससे विहीन मतलब अलग होकर के उसके लिए जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने पर वह ऐसे लोग, जीविका विहीन लोग क्या, सिद्ध्यमान माने दुखी होकर, जो जीविका से विहीन लोग वो हैं वह दुखी होकर के सोचते हैं, वो बस सोच पाते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आजीविका के अभाव में सभी जो है वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहे एक एकन सौ, कहे माने कहते हैं, एक एकन सौ मतलब एक दूसरे से, सभी एक साथ मिलकर के आपस में एक दूसरे से कहते हैं, क्या कहते हैं, सो कहाँ जाएं मतलब कहाँ जाएं, किस लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जो है क्षुधा की शांति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं और क्या करें। इस बात को लेकर के बहुत ही बहुत दुखी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से एक तरह उनकी स्थिति जो है वो विक्षिप्त वाली स्थिति होगी कि हर तरफ त्राही मचा हुआ है, हर तरफ जो है कष्टपूर्ण माहौल बना हुआ है, दरिद्रता जो है पूरी तरह से वो व्यक्ति के ऊपर हावी है। तो ऐसे समय में आपस में एक दूसरे से जीविका विहीन, जो जीविका जिनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, वे सभी आपस में मिल करके सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आपस में एक दूसरे से सभी जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ किसके पास जाएं, किसके पास जाकर के हम अपनी समस्या सुनाएं और कौन हमारी समस्या का समाधान करेगा और हम क्या ऐसा करें कि हमारी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता नष्ट हो जाए। बेदहु पुराण कही, अपनी बात को और ज़्यादा बल प्रदान करते हुए, अपनी बात को जो है एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वेदहु माने वेदों में, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेदों में, वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन वेदों में और पुराणों में भी इस बात की चर्चा कही गई है कि जब मतलब अधर्म बढ़ता है, जब इस तरह की समस्या आती है तब ईश्वर का अवतार होता है और ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही समस्या का समाधान होता है। तो वेदों में भी इसका वर्णन है, पुराणों में भी इसका वर्णन है। लोकहु मतलब दुनिया में, संसार में विलोकियत है, संसार में भी यह चीज़ देखने को मिलती है कि जब जो है संसार में किस तरह से त्राही मची हुई है और इस त्राही का समाधान किस प्रकार हो सकता है। तो वेदों में, पुराणों में और लोकहु मतलब संसार में भी इस प्रकार देखने को मिलता है। विलोकियत माने देखने को मिलता है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं,
संसार के जो कष्ट हैं, संसार के जो दरिद्रता का जो कष्ट है, इसको हम देख सकते हैं, अपने नेत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। इस संसार में भी ये सारी दृष्टि, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वेद में भी वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है, और हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों के सामने वो समस्त दृश्यों को देख रहे हैं कि किस प्रकार भूखमरी, किस प्रकार हिंसा, किस प्रकार दुर्दशा की समस्या जो है व्यापक स्तर, चरम स्तर पर फैली हुई है। साकरे सबे पर, साकरे मतलब संकटपूर्ण स्थिति पर, वेदों में और सभी चीज में भी इसका वर्णन है कि संकटपूर्ण स्थिति पर, साकरे सबे पर, जब भी व्यक्ति के ऊपर संकट पड़ता है, कष्टपूर्ण स्थिति आती है, तब राम, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे प्रभु, रावरे, रावरे मतलब आप ही, रिस्पेक्ट कर देने के लिए सम्मान सूचक शब्द है। तो राम, रावरे कृपा करी, हे प्रभु आप ही जो है वो कृपा, आपकी ही कृपा होने पर, आपका ही अनुग्रह होने पर व्यक्ति की समस्त समस्या का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का जो है वो विनाश होता है, व्यक्ति जो होता है खुश होता है, व्यक्ति की समस्त जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है कि जब तक श्री राम का अनुग्रह प्राप्त, श्री राम मतलब ईश्वर का जब तक अनुग्रह प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति की समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो संकट सबे पर, साकरे सब पर, संकटपूर्ण स्थिति पर जो हे प्रभु, हे श्री राम, आपकी ही कृपा होती है, आपका ही अनुग्रह होने पर व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। ये जो लाइन दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। दरिद्रता, दारिद्र दशानन, यह दशानन यानी रावण, तो रावण के 10 मुख थे, तो उस तरह से रावण के रूप को दरिद्रता रूपी रावण, जिस प्रकार रावण के 10 मुख बताए गए, उसी तरह से दरिद्रता के भी कई रूप हैं। तो दरिद्रता के कारण जो है कई तरह की समस्याएं जो है वो आती हैं। तो दरिद्रता रूपी दशानन ने, दरिद्रता रूपी रावण ने, रूपकलंकार, दरिद्रता रूपी रावण ने दबा दिया है, दबाई, सबको जो है अपनी चपेटे में, अपने लपेटे में ले लिया है। दरिद्रता रूपी रावण ने सबको परेशान करके रख दिया है। दूनी, दूनी माने दुनिया, पूरी दुनिया में दरिद्रता रूपी रावण का जो आतंक है वो फैला हुआ है। पूरे संसार में दरिद्रता रूपी रावण का आतंक फैला हुआ है। हे दीन बंधु, दीन बंधु, हे दया के सागर, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ बंधु, हे दीनों के, दीन माने गरीबों के, बंधु माने भाई, हे गरीबों के नाथ, हे दया सागर, दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया, दुनिया पूरी संसार को दबा करके रख दिया। हे दीन बंधु, हे प्रभु, इस दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। हर व्यक्ति इससे त्राहि त्राहि कर रहा है। दुरित दहन, दुरित मतलब इस पाप, दरिद्रता का जो पाप है इसका नाश, इस दरिद्रता का जो, दरिद्रता की वजह से जो दहन माने जलना, तो इस दरिद्रता का से जो जल रही, जल मतलब अग्नि की, आग की जो लपटें हैं, इस लपटों से सभी का घर लगभग जल रहा है। हर व्यक्ति जो है परेशान है, कोई ऐसा नहीं जो इस जो दरिद्रता की ज्वाला से कोई भी बचा हुआ है। हर व्यक्ति इसकी ज्वाला से जो है, इस ज्वाला में हर व्यक्ति जो है वो जल रहा है, उस अग्नि में हर व्यक्ति जो है वो जल रहा है। तो देख तुलसी हाहाकारी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हर तरफ जो है, तुलसीदास जी स्वतः इस दृश्य को देख करके, इस कष्टपूर्ण दृश्य को देख करके हाहाकारी मतलब इस त्रासदीपूर्ण दृश्य, इस भयावह जो दृश्य है, इस दृश्य को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं स्वतः त्राहि त्राहि कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में जो कष्टपूर्ण स्थिति है, उस कष्टपूर्ण स्थिति को देख के हर व्यक्ति जो है वह हाहाकार, हर तरफ हाहाकार, दूरित दहन देख, इस प्रकार जो है, इस प्रकार जो जलन हो रहा है, इस जो चारों तरफ, हर तरफ जो पाप की ज्वाला है, दरिद्रता की ज्वाला है, उसकी लपटें हैं, चारों तरफ इतने भयावह रूप में फैली हुई हैं, इसको देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। तो इस कविता की जो है, यह जो कविता है इसकी व्याख्या है कि आज का समय जो है, इस समय में किसानों के पास खेती नहीं है,
भिखारी को दान स्वरूप दान प्राप्त नहीं मिलता है, दान नहीं मिलता है। जो व्यापारी मंडल है, व्यापारी वर्ग, उसको व्यापार करने की सुविधा नहीं है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। सभी लोग जीविका विहीन होकर के, आजीविका का साधन ना होने के कारण हर व्यक्ति दुखी, सिद्धमान दुखी होकर हर व्यक्ति सोच रहा है कि सभी एक दूसरे से आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, किसके सामने अपनी समस्या को रखें। वेदों में, पुराणों में और संसार में भी यह दृष्टिगत है। हम सब हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो है इस तरह की समस्या जो आज की समस्या नहीं है, अतीत से ये समस्या चली आ रही है और भविष्य में भी इतिहास हम उठा करके देखें तो इस तरह की समस्या चलती आ रही है। और जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं इसी के कारण स्वरूप, परिणाम स्वरूप हुई हैं। और इसका जो समाधान ये हुआ कि जब भी कोई युग पुरुष या ईश्वर का जब अवतार होता है या ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, जब लोगों के अंदर संतोष वृत्ति होती है, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसका जो अपनी बात को बलता प्रदान करने के लिए, अपनी बात को प्रमुख आधार देने के लिए तुलसीदास जी ने वेद और पुराणों की जो व्याख्या बताई है। और यह भी बताया है कि उन्हें जो उनकी जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। तो दास्य भक्ति के साथ वो कहते हैं कि जब भी व्यक्ति के ऊपर संकट पड़ता है, जब भी व्यक्ति, तो जब राम का अनुग्रह होता है तभी व्यक्ति का संकट जो है वो समाप्त होता है। और ये आज समाज में दरिद्रता रूपी रावण ने अपने चहुओर पंख पैर पसार लिए हैं। और जब राम का अनुग्रह, आपका प्रेम प्राप्त होगा तभी, हे दीनबंधु हे दीनानाथ, आपका जब अनुग्रह प्राप्त होगा तभी व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। और इस प्रकार पाप की, दरिद्रता की ज्वाला जो है वो धधक रही है। इससे हर व्यक्ति जो है हर तरफ हाहाकार मचा हुआ, हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है, हर व्यक्ति जो है कष्टपूर्ण स्थिति में है। तो इस प्रकार इसमें दरिद्रता की, बेरोजगारी की, भूखमरी की समस्या को बड़े ही व्यापक रूप से कवि ने बताने का प्रयास किया है। तत्सम शब्दावली है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए वेद पुराण का भी कवि ने उदाहरण दिया है। इनकी जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो इसमें यह जो शब्द है दरिद्रता दशानन, यह जो रूपक अलंकार है। और इस कवित्व में कई स्थान पर जो है अनुप्रास अलंकार का रूप आपको देखने को मिलेगा। खेती, न, किसान, को, क, भ, तो इस प्रकार देखिए, जैसे क, आप ऐसे बहुत से हर लाइन में आपको लगभग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो आप लाइन को, पंक्तियों को रख करके बता सकते हैं इस स्थान पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस आधार पर इस कवितावली पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों, कविता को पढ़िए, इस कवित्व को पढ़िए, इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए और साथ में इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।